अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बाद अज़ हम्द व सलात साहिब सदर गरामी कदर हज़ूर क़िबला आलम हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल क़ादिर शाह साहब जीलानी दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताज़ुना व शैख़ुना व सनदुना। मेरे नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के काबिल मेरे भाई बरादर मोहतरम साहबज़ादा आलीशान हज़ूर क़िबला पीर सैयद अली इमाम शाह साहिब जीलानी दामत बरकातुहुल आलिया मुअज़्ज़ज़ सादात कराम मुअज़्ज़ज़ सादात कराम उलमाए किराम हज़रात सामीन ज़ी एहतराम व ज़ी एहतशाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अपने महबूब की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मुहम्मद मुब्तदा है और रसूलुल्लाह उसकी ख़बर है। जिस जुमले का मुब्तदा मुहम्मद हो मुहम्मद ये इसमें मफ़ूल है। हम्मदा युहम्मिदु तहमीदन से हम्द अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो जो अल्लाह के लिए सारी हम्दें हैं ना, वही हुरूफ उन्हीं का मादा है जिससे इसमें मफ़ूल है मुहम्मद। हम्द है अल्लाह की और मुहम्मद हैं हमारे रसूल। हम्द है अल्लाह की और मुहम्मद हैं हमारे रसूल। और अगर मैं कहूँ कि इसकी तो बहुत तारीफ़ की गई है, इसलिए मोहम्मद कह रहा हूँ, इसकी हैसियत और है। वो जिसके लिए सारी हमदें हैं ना, वो कह रहा है मोहम्मद। अच्छा भाई, ये बात सुनने की जिम्मेदारी और ठेकेदारी जो है ये सामने वाले लोगों की होती है कि पिछले लोग भी मजलिस में शामिल होते हैं? आपको भी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वो लोग जो शिरक फरोश हैं, जिनकी मंडियां लगाई हुई हैं, हर दुकान पे उनकी सौदा ही सिर्फ शिरक का है, उनसे पूछो, तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह और मोहम्मद कह रहे हो रसूल को। हम्द को अल्लाह की है, ये हम्द रसूल की कैसे हो गई? मोहम्मद का क्या मतलब है? वो जिसकी बार बार हम्द की जाए, वो जिसकी बार बार हम्द की जाए, और कहने वाला मैं या आप हों तो इसकी तो हैसियत और है, लेकिन कहने वाला खुद परवरदिगार हो फिर। हाय 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 हाय। मोहम्मद वो जिसकी बार बार, मोहम्मद हम्मदा युहम्मिदु तहमीदन। मैं वहाँ
एक अरबी कोर्स कर रहा था, तो वहाँ पर एक अल्जेरियन टीचर थी, उन्होंने अपने हस्बैंड के नाम लिखा, मश्क करा रही थी तो MUHAMAD लिखा और कहा ये मोहम्मद के, मैंने कहा ये स्पेलिंग गलत है। उन्होंने कहा कैसे गलत है? मैंने कहा कि इसमें डबल M होना चाहिए, एक M इसमें से मिसिंग है। उनका नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद है, वो इसी तरह स्पेल करता है। मैंने कहा तेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद हम नहीं जानते, हम उस मोहम्मद को जानते हैं, डबल M लिखना पड़ेगा। तो कहने लगी डबल M क्यों लिखूं? मैंने फौरन कर, मैं कहा हम्मदा युहम्मिदु तहमीदन फदाका मुहम्मिदुन फहुवा मुहम्मिदुन व हुम्मिदा युहम्मिदु तहमीदन फदाका मुहम्मदुन, ये इसमें मफूल है। मुझे कहने लगी तुम पाकिस्तान तो नहीं कहीं पढ़ते रहे हो? मैंने कहा पाकिस्तान भी पढ़ता रहा हूं, पाकिस्तान पढ़ाने वालों से पढ़ता रहा हूं। ये इसमें मफूल है, जब तक मीम की डुप्लीकेशन नहीं होगी ये लफ्ज ही पूरा नहीं बनेगा। तुम्हें बीच में दूसरा जो M है वो डालना पड़ेगा, तब पूरा नाम बनेगा। उसने कहा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के मदारिस के पढ़े हुए लोगों से हमारी कोई बहस नहीं है। मनवाना उसको पड़ा, उसको बताना पड़ा कि यहाँ पर इसमें मफूल मानना पड़ेगा। जनाब मोहम्मद, और क्या खूबसूरत जोड़ है, मोहम्मद कहे रब और फिर कहे वो जो बार 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 तारीफ किया हुआ है ना, वो अल्लाह का रसूल है। अगर कोई मोहब्बत के तर्जमे को सामने रख के पढ़े तो यूं लगेगा जैसे रब ये बताना चाह रहा है, और जिसकी बार बार तारीफ की गई है ना, सारी कायनात जिसके रास्ते देखते आई है ना, वो तुम्हारा रसूल बना दिया है, वो रसूल तुम्हें दे दिया है। समझे? समझे? वो जिसके लिए सारी दुनिया इंतजार करती रही, जिसके रास्ते तकती रही, वो तुम्हारा रसूल बना दिया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, सरकार ने फरमाया अना मुहम्मदुन अना अहमदु फिस समाए व मुहम्मदुन फिल अर्दी, मैं अहमद आसमानों में पहचाना जाता हूँ, मेरा नाम आसमानों में अहमद है और ज़मीनों में मेरा नाम मोहम्मद है। क्योंकि इसी मजमून पर बात चल रही थी तो मैंने कहा इसी मजमून पर बात की जाए, क्योंकि मैं यही जहन बना कर आया था और यही मेरा जहन था कि मैं तो मेज़बान हूँ, इतने मेहमान बोलने वाले होंगे तो सबकी खिदमत करनी है। लेकिन पीर साहब ने करम फरमाया तो ये दो चार जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ। सरकार ने फरमाया मैं अहमद बन के आसमानों पर रहता हूँ, मोहम्मद बन के ज़मीन पर रहता हूँ। मेरा नाम अहमद आसमान पर है और मोहम्मद ज़मीन पर है। तो मैं इस बारे में गौर करने लगा कि यूं क्यों नहीं है कि मोहम्मद आसमानों में है और अहमद ज़मीन में है, अहमद आसमान में है, मोहम्मद ज़मीन में है। गौर करो दोस्तों, ज़रा समझना बात को कि मैं अहमद बन के आसमानों पर रहता हूँ और मोहम्मद बनकर ज़मीन पर रहता हूँ। अहमद है इसमें तफजील, सबसे ज़्यादा हम्द करने वाला, अहमदू सबसे ज़्यादा हम्द करने वाला, और मोहम्मद जिसकी बार बार तारीफ़ की जाए। जब मैं गौर करने लगा तो मुझे समझ में आई, बंदा ज़मीन पे जो रहता है ना, वो जब आकर कहता है ना जनाब मैंने मस्जिद के लिए इतने पैसे दिए, तो खड़ा होकर इंतज़ार करता है ज़रा मेरा नाम लिया जाए, मेरी तारीफ़ की जाए। अच्छे काम करता है कि मेरे अच्छे कामों की तहसीन की जाए, अच्छा समझा जाए, वो तारीफ़ चाहता है कि मेरी तारीफ़ हो। जब आसमानों पर गौर किया तो पता चला अल्लाह ताला ने फरिश्ते पैदा किए जो इधर उधर हर जगह पर अल्लाह की हमद ही हमद बोल रहे हैं। वहाँ हमद करने वाले रहते हैं, यहाँ हमद चाहने वाले रहते हैं, वहाँ हमद करने वाले रहते हैं, यहाँ हमद चाहने वाले रहते हैं। रब ने बताया लोगों, फरिश्ते जो हज़ारों साल से मेरी हमद कर रहे हैं ना, उनके दरमियान जब मेरा महबूब खड़ा हुआ तो उसका नाम अहमद रखा। मेरी हमद जिब्रील ने भी की है, मीकाइल ने भी की है, इसराफील ने भी की है, इज़राइल ने भी की है, कई करोड़ों फरिश्तों ने मेरी तारीफ की है। लेकिन मेरा अकेला महबूब जब आसमानों में खड़ा हुआ, उसका नाम अहमद रख के हमने ये बताया, और सारे फरिश्तों तुम्हारी हमद एक तरफ, मेरे महबूब की हमद एक तरफ। सबसे ज्यादा हमद करने वाला तुम सब फरिश्तों में मेरा महबूब सबसे नंबर ले गया। और जमीन वालों, तुम समझते हो तुम्हारी तारीफ की जाए, तुम्हें अच्छा समझा जाए, समझ लो सारे अच्छों में
सबसे अच्छा जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए वो मेरा महबूब मोहम्मद है। उधर अहमद बन के रहते हैं, इधर मोहम्मद बन कर रहते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरा और आपका, आप हम सब पर अल्लाह का फजल है कि हम उस नबी के उम्मती हैं कि मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। नबी पाक कसम का नाम ले रहे हैं। क़यामत के मैदान में तुम्हें पता चलेगा जब ये कलमा पढ़ने वाले खड़े होंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की ये शान है कि इस उम्मत को ये डिग्निटी दी गई है कि कब्र के सवालात इस उम्मत की खुसूसियत है। पहले किसी उम्मत से कब्र के सवालात नहीं किए गए। उसकी एक वजह उलमा ये बयान करते हैं कि कब्र के अंदर मुसलमान है या काफिर, इसकी तकसीम हो जाएगी। अब जब क़यामत के मैदान में खड़े होंगे तो बाकी जितने लोग हैं मैदान क़यामत में खड़े कर कहा जाएगा तू इतना क्या लोड़ना है पिया, चल काफिरों वाली लिस्ट में। उस वक्त जब वो उन मुसलमानों से अलहदा और जुदा होकर जहन्नुम के रास्ते में खड़े हुए लोगों के साथ में जाकर जब शरीक होगा ना, ये एक और क़यामत होगी। इतना मुश्किल मरहला होगा। इतू पीछा गशनों कितनी तकलीफ होनी। मस्जिद में पहली सफ से पिछली सफ में जाने में बंदा कितनी शर्मिंदगी महसूस करता है कि मुझे पीछे भेजा जा रहा है। जरा गौर करो, जब मुसलमानों की सफ़ों से उठाकर उसको काफिरों की सफ़ों में शामिल किया जाएगा, उस पर क़यामत नहीं होगी तो और क्या होगा। लेकिन इस उम्मत की यह खूबी होगी कि कब्र के अंदर छुप छुपा के पूछ लिया जाएगा, बा तेरा क्या अकीदा है। नहीं कहा मुसलमान, नहीं मेरे महबूब को माना, पर मेरे महबूब की उम्मत दावत तो थी ना, तू तेरी तरफ मेरा महबूब मबूस तो किया गया था ना, इसलिए छुप के पूछ लेते हैं। नहीं या काफिर इधर हो जा। क़यामत के मैदान में इस उम्मत, चाहे वो उम्मत दावत हो चाहे वो उम्मत इजाबत हो, वो पहले से बिखरे हुए होंगे, पहले से अलग-अलग उनको मुंतशिर कर दिया जाए। यानी इंतशार से मुराद ये नहीं, बल्कि ये कि मुसलमानों की सफ़ें इस उम्मत के लोगों की मुसलमानों में उठाए जाएंगे और इस उम्मत के वो लोग जो काफिर थे वो काफिरों में उठाए जाएंगे। उनको क़यामत वाले दिन इस वजह से शर्मिंदा नहीं किया जाएगा कि तुमने खुदा को नहीं माना। खुदा ये कहेगा मुझे नहीं माना, पर तुम्हारे दरमियान मेरा महबूब था, इसलिए उस नाम की बरकत तुम्हें यह मिली है कि आज तुम्हें एक लाइन से निकलकर दूसरी लाइन में जाना नहीं पड़ेगा, तुम पहले उसी लाइन में होगे। और मुसलमान जब मुसलमानों वाली सफ में खड़ा होगा तो फिर क़यामत के मैदान में उससे कम अज़ कम ये नहीं पूछा देगा कि खुदा को मानता था कि नहीं, इसलिए को पहले ही मुसलमानों की सफ़ों में खड़ा किया। ये किस नाम की बरकत है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम नामी इसमें ग्रामी की ये इज़्ज़त और अज़मत है। मुसलमानों, पुरफितन दौर है। अभी किबला शाह जी आपकी और मेरी तवज्जो इसी तरफ मबजूल करा रहे थे। किबला पीर सैयद अली इमाम शाह साहब गिलानी, वो भी फितनों के बारे में हमारी तवज्जो बता रहे थे। लोगों, तुमने बहुत इंटरनेट देख लिया है, बहुत वक्त ज़ाया कर लिया है, तुमने साइंस के नाम पर बहुत तुमने काफिर की ताबेदारी कर ली है, तुमने बहुत फैशन के नाम पर अगयार के फैशन को अपना लिया है। अब बस करो और समझो इस उर्स का मकसद क्या है। आज यह उर्स हजरत पीर सैयद वलायत अली शाह साहब गिलानी आपको आवाज लगा रहे हैं, मुसलमानों ये दुनिया बड़ी छोटी सी है, मताओ दुनिया कलीली, बड़ी मता ये जो है बड़ी बड़ी कलील है, बहुत मुख्तसर सी है। इसके पीछे इस तरह मत पड़ जाओ कि तुम अपनी आखिरत को भूल जाओ, अपनी क़यामत को भूल जाओ। नहीं, आज यहां से जो बंदा उठे तौबा की हालत में उठे, तौबा करके उठे। हर बंदे को पता है, उसके अंदर ज़मीर है, उसको पता है वहदैनाहुन फहदैनाहुन नजदैन, हमने तुम्हें दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, अच्छाई का भी और बुराई का भी। और कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा, जिसने तज़किया किया अपने नफ्स का वो कामयाब हो गया, और जो नहीं कर सका वो धोखे में पड़ गया, वो नाकाम हुआ, वो खाइब और खासिर हुआ। आज के इस उर्से पाक से जाने के बाद भी अगर मेरी और आपकी तबीयत नहीं बदली ना, तो फिर समझो हम आज के उर्स में नहीं आए हैं। मैं आपको बताऊं, हजरत पीर सैयद वलायत अली शाह साहब गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ऐसे वैसे बंदे नहीं है कि उनके पास बंदा आए और मुतासिर हुए बगैर चला जाए। नहीं, उनकी गली से गुजर जाए तो उसकी कैफियत बदल जाती है। मैं बहुत छोटा था,
पीर साहब ने जिस वक्त हजरत पीर साहब का जो दरबार शरीफ बनाना शुरू किया, मैंने जाकर, कब्र शरीफ उस वक्त कच्ची थी, कब्र शरीफ पर जाकर मैंने अपना सर रखा सलाम के लिए। मैंने ऐसे सर किया तो बाखुदा कब्र से लेकर उस गुंबद के आखिरी हिस्से तक जिक्र इलाही की गूंज थी। अंदर कदम रखते जाओ, एक नहीं दर्जन से ज्यादा बंदे पेश करूंगा जिन्होंने कहा कि हमें जिनकी तकलीफ थी और डिप्रेशन था, लेकिन पीर साहब के दरबार शरीफ के अंदर कदम रखते साथ ही कैफियत बदल गई। अगर बंदे को डिप्रेशन हो, तकलीफ हो, जिस्मानी अमराज हो, रूहानी हो, वहां कदम रखे तो कैफियत बदल जाए। यह कैसे मुमकिन है कि वो पीर साहब की मजलिस में आए और कोई कैफियत लिए बगैर चला जाए? इसका मतलब है वो बाहर कहीं फिरता रहा है, वो अंदर नहीं आया है। आज मेरी और आपकी ड्यूटी है, पीर साहब के इस उर्स मुबारक पर आए हैं, ये सादात किराम का जुम्मे गफीर बैठा है, हजूर क़िबला आलम मुफक्किर इस्लाम बैठे हैं, इनको देखने के बाद भी कैफियत ना बदले, फिर मैंने और आपने अपने ईमान का ऑपरेशन कराना है, चेक कराना है कि ये इतनी खूबसूरत मजलिस के बाद भी मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? मैं आपको अपनी बात बताता हूं, हम तो सिर्फ सैयद को देखकर बदल गए हैं। ये जो बैठे हैं उलमा, इनसे पूछो, आपको पता नहीं है मेरे पुराने क्लास वालों बैठे हुए हैं, ये पूरा अगला हिस्सा, ये पहले पिलर तक, ये उलमा के जम्बे गफीर हुफाज कराम बैठे हैं, ये वही हैं जो इस जुल्फ के असीर हैं। अगर ये इस जुल्फ के असीर हो सकते हैं तो बाद वाले क्यों नहीं, पिछले क्यों नहीं? नहीं, हर एक ने बदलना है, समझना है कि मैं कितना खुश नसीब हूं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, और फिर सारों पीरों के पीर वाली बगदाद शहंशाह जीलान का मुरीद हूं। और उसके बाद इस वक्त का मैं ये कहूँगा, जो कासिम फैज़ान वाली बगदाद शहंशाह जीलान है, जिनको वाली बगदाद शहंशाह जीलान का सही तौर पर नुमाइंदा कहा जाए, हज़रत मुफक्किर इस्लाम है। एक और बात ना बता दूं आपको, बात लंबी न कहीं हो जाए। हज़रत सैयद यूसुफ शाह साहब गीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दरबार आलिया बगदाद शरीफ, वहाँ के सज्जादा नशीन, उनकी इंग्लैंड में मुलाकात हुई पीर साहब से, तो वो पीर साहब से अज़राए मज़ाह फरमाने लगे, असली तो हम हैं ना जो दरबार पर बैठे हुए हैं। बड़ा जुमला था ना, बड़ा जुमला था ना, असली तो हम हैं ना जो दरबार पर बैठे हुए हैं। पीर साहब ने 1 मिनट देर ने की, आपने फरमाया जो निकट्ठू पुत्र होते हैं ना, माँ उसको गले से लगा के रखती है कि इधर बैठ, तुझे किसी ने देना कुछ नहीं है। कमाइयों वाले बेटे को माँ भी बाप भी कहती है, जाओ जाकर कमा के लाओ। हम कमाइयों वाले पुत्र थे, हमारे बाप ने हमारे ऊपर यकीन रखा कि जहां भी जाएंगे ये गौस पाक का झंडा बुलंद करेंगे, इसलिए हमें भेजा है, तुम्हें पास रखा है। शाह साहब हंसने लगे, कहने लगे, सूरत ही देखकर मैंने जान लिया था, लेकिन तेरी बात समझकर भी मानना पड़ेगा, वाली बगदाद शहंशाह जीलान का लाडला है तू। खुशनसीब है लोगों, मैं भतीजा हूं, कोई समझेगा हाँ यार ये भतीजा है, कोई खानदान की अपनी खुशामद कर रहा है। मैं लानत भेजता हूं खुशामदियों पर, मैं लानत भेजता हूं। खुशामद भी करूं तो जायज है ही ऐसा ना। लेकिन मैं क्यों करूं? मैं तो हक बयान कर रहा हूं, भतीजा हूं, मुरीद भी तो हूं ना, भतीजा हूं, शागिर्द भी तो हूं ना। जब भतीजा बनने की बारी आई, दुनिया ने देखा भतीजा बन के दिखाया है, दुनिया इस बात की गवाह है। और जहां मुरीद का काम है, मुरीद पिछली सफ़ों में, ये मुरीद पहली सफ़ में है, शागिर्द पिछली सफ़ में, मैं पहली सफ़ में हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए खुशामद वाली बात नहीं, आप लोगों को दावत फ़िक्र दे रहा हूं। क्या मेरे ख़ानदान के लोग बैठे हैं, क्या दूसरे लोग बैठे हैं, सबको कहता हूं, सबको कहता हूं, वक्त गुजर जाएगा, पछताओगे। आज ये दामन पकड़ो, तुम्हें पता चले कि तुम्हारा हाथ किसके हाथ में है। खुश नसीब हो तुम लोग। आज कितने फितने हैं जिनकी तरफ इशारा किया गया कि आज हमारे उलमा की बहस का मरकज ये है कि हमने जो बनाना है वो किस तरह रखना है। जब उलमा की मबाहिस ये बन जाएं तो कौम का क्या हाल होगा। उस वक्त में
उस वक्त में एक ऐसी शख्सियत है जिसके पास आपने देखा उलमा बैठे हुए थे, उलमा के बैठने का अंदाज क्या था। ये सारे उलमा बैठे हैं, ये पहली सफ़ों के अंदर देखो कैसे चुप साध के बैठे हुए हैं। ये वाली बगदाद शहनशाह जीलान के कूचे का मंजर पेश हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब गए थे हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, दूसरे बुजुर्ग जिनके बारे में आता है, सवाल लेकर जाऊंगा और बात करूंगा। तो जब गए सामने, गौस पाक ने पूछा, हाँ जी करो सवाल है। कौन से सवाल? यहां पूछा बंदे से, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने क्या नाम क्या होना, भूल ही गए। वक्त गुजर जाएगा फिर पछताओगे। आपकी और मेरी ड्यूटी है दावती काम करना। इस बारे में हमारी बहुत सुस्ती हमारे साथियों की। जो बंदा समझता है मैं बैत हुआ हूं, वो सज धज के खुद उठ के तैयार होके चला जाता है। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे साथ भी कोई जन्नती, तेरा भाई, खानदान का बंदा, कोई दोस्त अहबाब, तेरे मोहल्ले वाले, तेरे साथी, तेरे क्लास फेलो, वो भी जन्नत में चले जाए? तू कंजूस है, बखील है। क्यों नहीं चाहता ये कि जिस खैर को लेने के लिए मैं जा रहा हूं, मैं अकेला क्यों जा रहा हूं? मेरे साथ चलना चाहिए, मेरे साथ किसी जन्नत में दाखिल होना चाहिए। इस तहरीक को लेकर चलो दोस्तों, उठो और वाली बगदाद शहनशाह जीलान के झंडे को दोबारा से बुलंद करो। और ये जामिया कादरिया जीलानिया इंटरनेशनल, ये इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी। हजूर जद्दे करीब पीर सईद वलायत अली शाह साहब गीलानी के वो जुमले पूरे होंगे जब आपने फरमाया था कि यहाँ कभी तजल्ली तूर बरसेगी। वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है। आओ मैं और आप आज उस तजल्ली तूर के जो नज़ारे होने वाले हैं उस सिलसिले में अपना अपना हिस्सा पेश करें। हम मेहनत करें, काम करें, लोगों को लाएं, जुम्मे में लाएं, 11वीं शरीफ में लाएं, मजालिस में लाएं, महफिल में लाएं। अच्छा ये भी गल है, बंदियां की आखो तुसा किनी अच्छो ओ जो जानना मौलवी चाहे किनी अशना जड़ा नाथ खान है उठा यारा। मैं क्या वो कोई सीखने वाले बंदे आने है, सिखाने वाले वे सीखने के लिए बंदों को कहा था लेकर आओ। सीखने वाले लाते नहीं हो, सिखाने वाले ले आते हो। सिखाने वाले हमें क्या, हम क्या करेंगे? बात लंबी हो रही है हज़रात मोहतरम। मैं अपने दर्द दिल की बात आपके सामने फिर रख रहा हूँ कि मैंने और आपने मिशन को समझना है। मिशन क्या है? वाली बगदाद शहनशाह जीलान के उस निज़ाम को, निज़ाम खानकाही को दोबारा से ताज़ा ज़िंदगी देनी है, जिसकी वजह से आपका नाम मुहियुद्दीन रखा गया और कहा गया, आपका लक़ब है। मैं और आप मुहियुद्दीन के मानने वाले हैं। मैंने और आपने ये देखना है दीन हमने अपने ऊपर कितना नाफिज किया, अपने ऊपर नाफिज करने के बाद अपने घर में कितना नाफिज किया, अपने घर में नाफिज करने के बाद अपने दोस्तों में इसको कितना फैलाया, और उसके बाद उस तहरीक के लिए क्या काम हमने किया, हमारे दिन और रात कैसे गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला उसकी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।